सारी पोएटिक डिवाइसेस को स्टडी करेंगे फ्रॉम द पोएम, जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ द पोएट्री। आइए सारी पोएटिक डिवाइसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती हैं, सिमली आ जाएंगी। इसमें आप लाइक और एस से कंपैरिजन करते हैं। जब भी जैसा और सा से कंपैरिजन होगा, इट इज़ नोन एज द सिमली। एग्जाम्पल, एज ब्रेव एज अ लायन स्लीप्स लाइक अ बेबी। देखिए इसमें एज आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास लाइक आ रहा है। तो जो मेन बातें हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो समझिएगा। जो पर्पस होता है, इससे एक इमेजरी क्रिएट हो जाती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है किसी भी सिमिली से। दूसरा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ज़्यादातर ये किस में यूज़ होती है, पोइट्री में और एवरीडे लैंग्वेज में। सिमिली में हम बेसिकली क्या करेंगे, लाइक और एस से कोई भी कंपैरिजन करेंगे। मेन बात याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास मेटाफॉर्स आ जाएंगे। जब हम लाइक और एस को हटा देंगे और डायरेक्टली इक्वलेंट बनाकर कंपैरिजन्स करेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ ही फाइट्स लाइक अ लायन, तो ये सिमिली हो जाएगा। ही इज अ लायन, डायरेक्टली हमने उसको लायन बनाया तो ये क्या कहलाएगा, मेटाफॉर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, टाइम इज अ थीफ, समय चोरी कर लेता है। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, हमने ये नहीं बोला द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, हमने क्या बोला, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। कॉमनली बेटे ये पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं और ये इसकी इंपॉर्टेंस ज़रूर याद रखिएगा। इससे हमारे मन में एक इमेजरी सी बन जाती है। जैसे समय चोर के समान, तो चोर की एक इमेज बन गई थी और हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और ब्रॉड हो जाती है अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो लाइक और एस को हटा देंगे, अब किस पे पहुंच जाएंगे, मेटाफॉर्स पर पहुंच जाएंगे। अब रिफ्रेन आएगा। इसकी क्या कहते हैं बेटे, एक लाइन रिपीट होती है एम्फेसिस के लिए, रिदम के लिए पोइट्री में। जैसे ओम जय जगदीश हरे गाया, फिर हर 4 लाइन के बाद हमने क्या गा दिया, ओम जय जगदीश हरे। तो जो लाइन बार बार रिपीट होती है एम्फेसिस के लिए, रिदम के लिए, वो क्या कहलाती है, रिफ्रेन कहलाती है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पर्पस क्या है, ये मेमोरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और एंगेज करती है रीडर को। रिपीटिशन भी हमारे क्या करता है, माइंड को थोड़ा टच जरूर करता है। जितनी बार आप अपने कोर्स को भी रिवाइज करेंगे उतना स्ट्रांग हो जाएगा। ये इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ा देती है। एग्जाम्पल तो बेटे आपको पूरी पोएम के हिसाब से बनाए, जैसे आई हैव ए किंग ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम इन किंग्स स्पीच। एग्जाम्पल आप पूरी पोएम के हिसाब से देखेंगे इसका। जैसे मैंने बोला ओम जय जगदीश हरे, इसी तरह तेरा 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 सुरूर, बार बार वो लाइन रिपीट होती रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो एलिट्रेशन आ जाता है। इसमें रिपीटिशन किस चीज़ का हो जाता है, कॉन्सोनेंट्स के, साउंड का, लेकिन जो सबसे पहले है वर्ड। यानी अगर एक अल्फ़ाबेट का रिपीटिशन हो रहा है तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, एलिट्रेशन। जैसे शी सेल्स, सी शेल्स, एस और एस देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। पीटर पाइपर पिग्ड ए पैक ऑफ पिग्ड पेपर्स, इसमें भी पी का रिपीटिशन हुआ। ये रिदम प्रोड्यूस करता है और मूड को थोड़ा सा अच्छा बना देता है, एम्फेसाइज कर देता है इंपॉर्टेंट थीम्स को। मूड अच्छा हुआ, एम्फेसिस हुआ। कॉमनली आपको पता ही होगा पोइट्री और सॉन्ग्स में यूज़ होता है। जितने भी हमारे रिपीटिशन वाले हैं, रिदम में बहुत अच्छा असर डालता है। तो जितना अच्छा रिपीटिशन होगा उतना ही अच्छा क्या बन जाता है, रिदम बनता है। इसके बाद रिपीटिशन पर पहुंच जाएंगे। क्या होता है, यहाँ पर वर्ड या फ्रेजेस रिपीट हो जाते हैं। पूरी लाइन रिपीट नहीं होगी, वर्ड या फ्रेजेस। इसमें भी रिदम आ जाता है, इमोशनल इम्पैक्ट बढ़ता है। इससे भी टाइप्स क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। एनाफोरा हो सकता है, एपिफोरा हो सकता है। एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ किए जाते हैं, सॉन्ग और स्पीचेस में। तो यानी देखिए बेटे, एलिट्रेशन में क्या हुआ, एक अल्फ़ाबेट हुआ, रिपीटिशन में वर्ड या फ्रेज हुआ, रिफ्रेन में पूरी लाइन रिपीट हो गई थी। पर हर चीज़ क्या करती है, रिदमिकल बनाती है, इमोशनल इम्पैक्ट डालती है। एनाफोरा में क्या होता है, रिपीटिशन क्या करते हैं, स्टार्टिंग के क्लॉज का करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्फेसिस। जो लाइन का पहला वर्ड है, पहला क्लॉज है, उसको क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। ये भी रिदम क्रिएट कर देता है और रीडर की अटेंशन ग्रैब करता है। जैसे हमने क्या कहा, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। तो इट वॉज द 2 बार रिपीट हुआ है लाइन के शुरू वाला। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एनाफोरा का। यानी शुरू वाली चीज को आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ये पोइट्री में यूज हो जाता है, स्पीचेस में यूज हो जाता है बेसिकली। फिर हमारे पास इसके बाद में जब लास्ट वाला वर्ड होगा तो वो एपिफोरा कहलाता है। इसमें क्या होता है, रिपीटिशन एट द एंड ऑफ द क्लॉज फॉर एम्फेसिस। इसमें लास्ट वाले को रिपीट करेंगे एम्फेसिस के लिए। ये क्या करता है, फिर रिदम क्रिएट कर देता है और रीइंफोर्स करता है की आइडियाज को, जैसे अपनी बात बताएं। और बात में जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस पर जोर डाल दें। जैसे आई वॉन्ट पिज्जा, ही वॉन्ट्स पिज्जा, वी ऑल वॉन्ट पिज्जा। तो पिज्जा पिज्जा बाद में आ ही रहा है, बार बार ये चीज बार बार लास्ट में रिपीट हो रही है। ये भी स्पीच और सॉन्ग्स में क्या हो जाता है, यूज हो जाता है फॉर इम्पैक्ट।
फिर साइनेडॉक आ जाएगा हमारे पास। साइनेडॉक के किस में यूज किया जाता है, जब एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, होल को, मीन्स एक छोटा हिस्सा बहुत बड़ी चीज को अगर रिप्रेजेंट करने लगता है तो वो साइनेडॉक कहलाता है हमारे पास। इसमें जैसे ऑल हॉर्न्स ऑन द डेक, डेक पे से ताश के पत्ते होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पर हमने डेक का यूज कर लिया, द व्हाइट हाउस का यूज कर लिया। लिटरेचर में होता है एवरीडे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी इमेजरी क्रिएट कर देता है और एक कनेक्शन सा बना देता है हमारे ऑडियंस के साथ। तो ये हमारी साइनेडॉक हो जाएगी। अगली हमारे पास जो आएगी वो एंजाइममेंट है। जब हम कॉन्टिन्यूएशन करते हैं बिना पॉज के, जहाँ लाइन खत्म हो रही है, हम एक तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स हटा देते हैं, लगातार कैरी ऑन करते रहते हैं। इसमें आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी, देखो पंक्चुएशन मार्क्स हटा दिए गए हैं। ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है हमारी मॉडर्न पोइट्री में, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे रिदम आ जाता है, फ्लो आ जाता है, और कई बार ये एंगेजिंग भी कर देता है हमारे रीडर्स को। क्योंकि देखिए लगातार कोई चीज़ फ्लो में जाए जा रही है, जैसे रैपिंग सॉन्ग्स होता है, उससे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक डेफिनेट रिदम से प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर ट्रांसफर्ड एपिटाइट आ जाएगा हमारे पास। एडजेक्टिव किससे लिंक होता है, नाउन से, लेकिन वो अप्लाई किसको हो जाता है, किसी दूसरे को। मैं इसको सरल शब्दों में बोलता हूँ, द ट्रांसफर ऑफ एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स समझिएगा, द वियरी रोड, वैसे तो ट्रेवलर वियरी होना चाहिए, हमने किसको वियरी बोल दिया, रोड को। स्लीपलेस नाइट, जो इंसान नहीं सोया उसके लिए क्या होनी चाहिए, स्लीपलेस नाइट, हमने नाइट को ही क्या बोल दिया, स्लीपलेस। रेस्टलेस स्लीप, वैसे तो इंसान होना चाहिए रेस्टलेस, हमने स्लीप को ही क्या बोल दिया, रेस्टलेस। ये भी हमारे लिए इमेजरी को एनहेंस करता है, इमोशनल डेप्थ ला देता है, हमारे पास पोइट्री वगैरह में यूज हो जाता है। सब जगह इमेजरी बना रहे हैं बेटे आपके सामने, वो रिज्मिकल बना रहे हैं। तो ये सारी हमारी क्या आती है, कुछ तो साउंड्स के लिए यूज हो गई, कुछ स्ट्रक्चर के लिए, कुछ इमेजरी, और कुछ इसको कन्वे कर देती है मीनिंग्स को। थोड़ी सी रह गई हैं, वो हम अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो आप इसको बार बार देखिए, आपको समझ आ जाएंगे बेटा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस। थैंक यू वेरी मच।